हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट के इस सीरीज में जिसको हम लेकर चलेंगे आपके साथ चैप्टर नंबर 25 टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे हम टिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है टिग वेल्डिंग की परिभाषा और कार्य के सिद्धांत। इस प्रक्रिया में वेल्ड क्षेत्र को वायुमंडलीय प्रदूषण जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बचाने के लिए इनर्ट गैस आर्गन या हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वेल्डिंग के लिए ऊर्जा एक स्थिर करंट यानी कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई से मिलती है। बात करते हैं, इसमें अक्सर एक अलग फिलर धातु फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। हालांकि बहुत पतले जोड़ों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। लाभ और कमियां। लाभ, यह प्रक्रिया स्टेनलेस स्टील और नॉन फेरस धातुओं जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर के पतले सेक्शनों के लिए सर्वश्रेष्ठ, उसको जोड़ने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है टिग वेल्डिंग पतले धातुओं के लिए। यह बहुत ही मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले वेल्ड प्रदान करती है। ठीक है। कमियां, यह अन्य प्रक्रिया की तुलना में धीमी और महंगी है। इसे सीखना भी कठिन है। इसके लिए वेल्डर का बहुत कुशल होना आवश्यक है। ठीक है भाई। बात करते हैं इसके इक्विपमेंट के बारे में। वेल्डिंग टॉर्च या टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ती है और गैस व करंट को प्रवाहित करती है। यह उच्च करंट के लिए वाटर कूल्ड और कम करंट के लिए एयर कूल्ड हो सकती है। दो प्रकार की होती है, एक तो वाटर कूल्ड जिसके पाइपों में से वाटर फ्लो करता है और एक है एयर कूल्ड। ठीक है, जो इसे ठंडा रखने में मदद करती है। दोनों ही प्रक्रिया। ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। शुद्ध टंगस्टन या थोर्मियम जिरकोनियम मिश्रित टंगस्टन के बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये भी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते। और जब ये खत्म भी होते हैं, कब होते हैं, इनको जब हम ग्राइंड करते हैं इनकी कॉन को बनाने के लिए। इनका गलनांक बहुत अधिक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे वे वेल्डिंग के दौरान पिघलते भी नहीं है। ठीक है। ऐसा एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जो नॉन कंज्यूमेबल है, तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए टिग वेल्डिंग का। कौन सा इलेक्ट्रोड? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टी से टंगस्टन, आई से इनर्ट, जी से गैस, डब्ल्यू से वेल्डिंग। ठीक है, ये एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है भाई। ठीक है। शिल्डिंग गैस। शिल्डिंग गैस के बारे में बात करेंगे हम। आज स्लाइड हैंग हो गई है। शिल्डिंग गैस, आर्गन गैस सबसे सामान्य गैस है क्योंकि ये स्थिर आर्क प्रदान करती है। हीलियम का उपयोग अधिक गहराई पेनिट्रेशन के लिए किया जाता है। इसके अंदर दो गैस यूज करते हैं, हम आर्गन भी यूज करते हैं और हीलियम भी। आर्गन तो नॉर्मल वेल्डिंग के लिए और हीलियम ज्यादा गहराई वेल्डिंग के लिए। ठीक है। बात करते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में, इनकी कार्य प्रक्रिया। वेल्डर के दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ता है, एक हाथ से टॉर्च, दूसरे से फिलर रॉड। आर्क शुरू करने के लिए उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी या स्क्रैच स्टार्ट विधि का उपयोग किया। स्क्रैच मतलब इस तरीके से, इस तरह से जब हम आर्क वेल्डिंग में से खींचते हैं इस तरीके। वेल्डिंग समाप्त करते समय करंट को धीरे धीरे कम किया जाता ताकि क्रेटर क्रैक ना बने। ठीक है भाई। सुरक्षा और गुणवत्ता, सेफ्टी एंड इक्वालिटी। सुरक्षा, टिक वेल्डिंग की आर्क बहुत चमकदार होती है जिससे आर्क आई और त्वचा जलने का खतरा बना रहता है। ठीक है। अब आर्क आई क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हमारी आंखों में लाइट लगना। इसलिए गहरे रंग के हेलमेट, चमड़े और दस्ताने को सुरक्षात्मक कपड़े अनिवार्य है। ठीक है। बात करते हैं इसकी गुणवत्ता के बारे में। अच्छी वेल्डिंग के लिए कार्यस्थल और सामग्री का तेल, धूप और नमी से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धियों के कारण वेल्ड में छिद्र यानी पोरोसिटी हो सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। उपयोग, इसका व्यापक उपयोग विमान, साइकिल, उद्योग, पाइपिंग के रूट पास और एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम के कंपोनेंट्स की मरम्मत में किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।